रंग लाएगा शहीदों का लहू, रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये लहू सुर्खी है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट महानूर मेरी सबसे बड़ी बेटी, आर्मी पब्लिक स्कूल मलीर कैंट से इसने FSC की। उसके बाद फिर इसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ से इसने डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन की। मीनवाइल फिर इसने पाकिस्तान एयर फोर्स में अप्लाई किया, और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पूरे पाकिस्तान में से 2 डेंटल डॉक्टर्स को सिलेक्ट किया, जिनमें से महानूर एक थी। कोविड-19 शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जज्बे के साथ और बड़े जांफशानी के साथ इसने उस दौरान भी अपने पेशेंट्स को अच्छे तरीके से ट्रीट किया। इसी दौरान जो है वो कोविड की वजह से खुद वो इन्फेक्ट हुई, और अल्लाह ताला ने उसको शहादत का दर्जा अता फरमाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट महानूर जो है वो एक बड़ा स्पेशल शख्सियत की मालिक थी। महानूर शहीद से मेरी बहुत कुर्बत थी, बहुत दोस्ती थी, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि थोड़ा सा उसका वज़न ज़्यादा था, और उसने फिर जब कहा कि जी मैंने एयर फोर्स ज्वाइन करनी है, और उसने दिन रात मेहनत करके तकरीबन 8 से 10 kg के करीब अपना वज़न कम किया, और उसके बाद उसने अपने आप को पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए फिट किया। जब मेरे बच्चों ने आर्म फोर्सेज ज्वाइन की, तो मैं पहले दिन से जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार था कि किसी दिन भी मुझे जो है वो ये खबर मिल सकती है कि मेरा बच्चा इस मुल्क के काम आ गया है। आज भी फ़ख्र महसूस करते हैं, आज हम अपनी बेटी की, शहीद बेटी की वजह से वो पहचाने जाते हैं। महानूर शहीद की यादगार में मलीर कैंट के अंदर एक पार्क रखा गया, जिसका नाम महानूर शहीद पार्क रखा गया। और इस पार्क की खसूसियत ये है कि महानूर ने यहाँ पे ही जॉगिंग ट्रैक पे एक्सरसाइज करके 8 kg से ज़्यादा वज़न कम किया, और फिर पाकिस्तान एयर फोर्स ज्वाइन की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महानूर फैज़ान शुरू से ही, जैसे बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, और माशाल्लाह से उसने ना हर चीज़ को अचीव किया है। बहुत सब्र वाली, स्पेशली वो बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी बहू। उसने हर रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभाया है। उसको ये शौक़ था शहादत का। जब वो पास आउट हुई है तो उसने अपने भाई से कहा है, अब देखें फ्लैग में लिपट के पहले कौन आता है। ये उसके दिल के जज्बात थे। शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। वो अक्सर मुझे फील होती है कि वो मेरे साथ है। मुझे उसकी खुशबू भी आती है। सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। उसकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है। कोई एक लम्हा भी नहीं है कि जिसमें वो मुझे याद ना आती हो। हर लम्हे वो मैं उसको याद करती हूँ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महानूर फैज़ान शहीद बचपन से ही अपनी तालीमी कैरियर में बहुत ही एक होनहार स्टूडेंट थी। महानूर का ताल्लुक़ मेरे साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था। बहन होने के साथ वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी, और बड़ी बहन होने के नाते हमेशा मैं उससे मशवरा मांगता था, हमेशा उसके साथ मशवरे से चलता था, और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में वो हमेशा मेरी सरबराही करती थी। जिस डेडिकेशन से उन्होंने मुल्क की खिदमत की, आखिरी दिन तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, उसी जज्बे को हमें अपनाना है ताकि हम अपने मुल्क के लिए आखिरी दिन तक लड़ सकें। पहले डॉक्टर महानूर फैज़ान एकेडमी में गई, उसके बाद 3 महीने के गैप से फिर मैं नेवल एकेडमी ज्वाइन की। तो जैसे ही हम तकरीबन 8 महीने के बाद दोनों बहन भाई पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे से ये बात शेयर की कि चूँकि हम अब दोनों फोर्सेस हमने ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के झंडे में सबसे पहले कौन लिपट के आता है। और मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि उन्होंने इस बात का लाज रखा और वो सब जलाली परचम में लिपट के घर आए। जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महानूर फैज़ान की शहादत हो गई है, तो इस तरह लग रहा था जैसे ज़िंदगी रुक गई है। हमारे तमाम फोर्सेस के जवान जो तमाम सरहदों पर हिफाजत और ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उनको मेरा पैगाम ये है कि वो डट के मुकाबला करते रहें, अपनी ड्यूटीज़ ईमानदारी से करते रहें, ताकि हम कौम का नाम रोशन कर सकें, और हम आखिरी दम तक जो है वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए अपने दुश्मनों से लड़ते रहें। मानू बाजी एक बहुत इंस्पिरेशनल पर्सन थी। फॉर मी शी वाज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। उनकी काइंडनेस, उनकी करेज सबसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। शी इज़ माय रोल मॉडल। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। जिस तरह उन्होंने लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया,
اپنی ڈیوٹی کو بہت اچھے سے نبھایا. میں بھی چاہتی ہوں میں انہی کی طرح بنوں. شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے دل میں ہوتے ہیں. ہم ان کو ضرور دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں, اپنے دل و دماغ میں محسوس کر سکتے ہیں ہمیشہ. تو اسی طرح ہم بھی میں اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں. ہمیشہ میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں, ان سے انسپائر ہوتی ہوں. قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کی زندگیوں میں ایک کچھ ڈفرینس پیدا کرنا چاہیے, اچھا ڈفرینس پیدا کرنا چاہیے, بے شک چھوٹا یا بڑا, لیکن ہمیں دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے. اور میری بھی کوشش رہے گی کہ میں بھی کسی نہ کسی طرح پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں.